Hello student, good morning. Your हिंदी टीचर वेलकम माय ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट, आज आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण हम पढ़ेंगे. आपका ये रिवीजन टाइम हो रहा है और ये रिवीजन टाइम को ध्यान में रखते हुए आपका एग्ज़ाम होने वाला है. उसी के अंतर्गत हम लोग रिवीजन का वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको विशेष तरह से ध्यान दीजिएगा. और जो भी पीडीएफ और बुक से भेजा जाता है, कॉपी से भेजा नोट्स भेजा जाता है, उससे आपका अगर इनकम्प्लीट कॉपी बुक्स होगी तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समझिएगा और वीडियो को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण आप पढ़ चुके हैं. लैंग्वेज एंड ग्रामर आप ये पढ़ चुके हैं, बस आपका रिवीजन टाइम हो रहा है. देखिए, आपके बुक में दिया गया है कि इस चित्र में व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दिया है कि कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, शेर दहाड़ रहा है, अपने भाव प्रकट करता है, पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य. हम मनुष्य ही केवल बोल सकते. बोलते देखिए सब हैं, लेकिन आवाज़ हम ही लोगों को मिली है. आरंभ से बच्चा केवल संकेतों द्वारा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो भी बोलते नहीं हैं, वो इशारों से बात करते हैं, क्योंकि अभी वो बोलना सीखते हैं. फिर छोटे छोटे शब्द द्वारा, बात में वाक्य द्वारा अपनी बातों को कहता है. आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिख के बताता है या धीरे धीरे भाषा में निखार लाता है. इस प्रकार सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है. हम बच्चे जो पैदा होते ही डायरेक्ट बोलते नहीं हैं, धीरे धीरे पहले छोटे छोटे शब्दों से बोलते हैं, फिर उसको समझते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम अच्छी तरह से बोलना सीखते हैं. इस चित्र में अंशिका और रिया टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. वे बोलकर अपनी बात समझा रही हैं, यानी यह भाषा का, अपने विचारों का प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं. क्योंकि ये दोनों किस पे बात कर रहे हैं? टेलीफोन पे, यानी ये मौखिक तौर पे अपने बातों द्वारा, मतलब फोन के द्वारा अपनी बातों को समझा रहे हैं. यहाँ दिया है कि कभी कभी हम अपनी बात को लिख कर प्रकट, जब आप क्लास में, कक्षा में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, तो अगर बोर्ड पे आप पहले तो आपसे मौखिक पूछा जाता है, आप मौखिक जवाब, ओरली जवाब देते हो. उसके बाद बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है, तो वो आपका क्या होता है? लिखित भाषा होता है. तो देखिए, कभी कभी हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं. इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिखकर समझा रही है, यानी बच्चे उसे क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं. जब हम कोई भी चीज़ आपको बोर्ड पे समझाते हैं तो लिख के समझाते हैं, तो आपकी लिखित भाषा होती है, और जब वो लिखा हुआ चीज़ आप देखते हो तो उस भाषा को आप समझते हो. जानते हो, बच्चे संकेत द्वारा भी हम अपनी बातों से एक दूसरे को समझाते हैं. अगर आप देखते होंगे, मैच देखते हैं या ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो इशारों से बात करती है. मतलब आप रुकिए, ये वाली लाइन पहले निकलेगी, ठीक है. क्रिकेट आप देखते हैं तो सबसे पहले वो 4 मारा है कि 6 मारा है कि आउट है कि नॉट आउट है, तो वो बोलता नहीं है, वो अपनी उंगलियों के द्वारा इशारा करता है कि ये आउट है, ये नॉट आउट है, ये नो बॉल है, ये 6 गया है, ये 4 गया है. तो सांकेतिक भाषा से भी क्या होता है, हम जो गूंगे और बहरे होते हैं, वो इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वो अपने इशारों के द्वारा ही अपनी बातों को प्रकट करते हैं, और हम उनको भी इशारों से ही बोलते हैं, तो वो हमारे इशारों को समझते हैं. इस संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं. दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती है, तो दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है. कहा जा रहा है कि ये जो सांकेतिक भाषा होते हैं, जब हम आमने सामने रहेंगे तभी हम कर सकते हैं. जैसे अब हम दूर पे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो हम सांकेतिक भाषा में बात नहीं कर सकते. जब हम सामने रहेंगे तब. आज के ज़माने में तो वीडियो कॉल कर रहे हो तो आप सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हो, जो गूंगा बहरा होता है, लेकिन वैसे हम सांकेतिक भाषा आमने सामने ही कर सकते हैं. नहीं तो उसके लिए हमें भाषा का जानकारी होनी चाहिए. पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे भाषा का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं. अगर हम बोल सकते हैं तो बोल के प्रकट कर सकते हैं. अगर
अगला इंसान गूंगा है, बहरा है, तो वो लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। यानी मौखिक है बोलकर, लिखित है लिखकर। मौखिक है जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझ जाते हैं, वह मौखिक होता है। लिखित जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरा उसे पढ़कर समझ जाता है, उसे हम लिखित कहते हैं। जैसे आपका जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को क्लास में ओरल टेस्ट होता है, मौखिक होता है। तो पुटअप हम करते हैं क्वेश्चन का, आप इसका जवाब देते हो, ठीक है, तो वो मौखिक है। लेकिन जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हो तो जब प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न को क्या करते हो, लिखते हो, प्रश्न का आंसर देते हो। तो जब आप आंसर देते हो तो उसको हम लोग पढ़ के उसको समझते हैं। तो एक होता है कि हम अपने बातों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा समझता है। लिखित में हम वही बातें लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ये भाषा के दो रूप हैं। अन्य भाषाएं, संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कुछ भाषाएं दी गई हैं, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कनाडा में कन्नड़, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, जर्मन में जर्मन, फ्रांस में फ्रांसीसी। हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं और इनकी लिपियां होती हैं। भाषा देखिए आपके बुक में दिया है कि भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में सोचिए 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की एक अपनी भाषा होती है, हर देश की एक अपनी भाषा होती है। लेकिन भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। केवल भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। अब लिपि देखिए, लिपि भी व्याकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। हर भाषा के लिखने का अपना एक ढंग होता है, ठीक है। उर्दू का लिखने का एक अपना ढंग होता है, फारसी का अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का, सबका लिखने का ढंग क्या होता है, अलग होता है। हम जैसे हिंदी आगे से लिखते हैं, उर्दू को पीछे से लिखा जाता है। लाइन जब हम आगे से करते हैं तो उर्दू में पीछे से लिखा, तो लिखने का एक ढंग होता है। उसके लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की एक ही लिपि होती है, देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और मराठी इन तीनों की लिपि एक ही है। पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी और बंगाल की बंगला ही है, ठीक है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लिखने का ढंग होता है, जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वही लिपि कहलाती है। पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। एक हिंदी और संस्कृत ये ऐसी भाषा है जिसकी लिपि एक है, जिसको बोलते हैं देवनागरिक लिपि, और हर भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। कहा जाता है कि संस्कृत हर भाषा की जननी माता मानी गई है। सारे भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसलिए सबसे प्राचीन भाषा है। आइए कुछ ऐसे ही भाषाओं को हम जानते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, हिंदी का पानी होता है और संस्कृत में हम उसको बोलते हैं जल, ठीक है। संस्कृत, पंजाबी में वही चीज़, देखिए हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, सिंधी और उड़िया, हर भाषा में देखिए, हिंदी में हम पानी बोलते हैं, संस्कृत में हम जल बोलते हैं, पंजाबी में हम पानी बोलते हैं, बांग्ला में जाल बोलते हैं, तमिल में तन्नी बोलते हैं, सिंधी में पानी बोलते हैं और उड़िया में जोड़ो बोलते हैं। देखिए एक ही शब्द है, लेकिन हर देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसका अलग अलग मतलब है। जैसे हिंदी में पुस्तक है, संस्कृत में भी पुस्तक है, पंजाबी में किताब है, यानी जो हम किताब बोलते हैं वो पंजाबी भाषा है, बोई, बांग्ला है पुस्तकम, तमिल है किताब, सिंधी है, और बटी यानी उड़िया है। यानी हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वो है, देखिए सूरज निकल रही है, ये रॉन्ग है। अगर हमें व्याकरण का
अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे को दादी बुला रही हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिए गए वाक्य जो है वो गलत है, क्योंकि उन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं दिया है। जब लिखा गया है तो भाषा का ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सूरज निकल रहा है। तुम्हें दादी बुला रही हैं, ये है राइट आंसर। क्या आपने समझा कि पहले वाला वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि उन वाक्यों में भाषा के नियमों का अनुसार नहीं लिखा गया है, जैसा चाहे उसको वैसे लिख दिया गया है। पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द का प्रयोग किया गया और दादा दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो पूछा जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो आज हम लोगों ने आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर 1 पढ़ा, व्याकरण, भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है? जो हम ओरली बोलते हैं। लिखित क्या है? जो हम लिखकर समझाते हैं। हर देश की अपनी भाषाएं होती हैं, हर भाषाओं की अपनी लिपि होती है। संस्कृत, मराठी और हिंदी की एक ही लिपि है, देवनागरी, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा भारत में कितनी बोली जाती है? 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। फिर लिपि है। लिपि हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है और उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। फिर हम व्याकरण पढ़ें कि व्याकरण वह साधन है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। थैंक यू।